हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रविश सर हियर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 12th स्टैंडर्ड एचएससी बायोलॉजी का रिलेटेड टॉपिक। तो आपको मालूम है, आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि जस्ट लाइक लास्ट ईयर, इस साल भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि 25% पोर्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 12th विल बी रिमूव्ड या डिलीटेड या रिड्यूस्ड टू रिड्यूस द एकेडमिक स्ट्रेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ओके, बिकॉज अभी तक कॉलेजेस या स्कूल स्टार्टिंग और जहाँ पे स्टार्ट हुए थे फिर से बंद करना पड़ गया बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ओके, रिलेटेड टू हाउ टू डील विद द यू कैन सी सिचुएशन, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपका फुल ऑफलाइन ऑनलाइन यू कैन सी स्टडी हुआ। इस साल भी नेचुरली ऑलमोस्ट यू कैन सी फर्स्ट टर्म तक आने वाला है और अभी भी आपके यू कैन सी ऑफलाइन शायद लेक्चर स्टार्ट नहीं हुए हैं। और अगर कोविड-19 का सिचुएशन ऐसे रहा तो ये साल भी पूरा लास्ट ईयर के तरह होगा और उसमें कुछ गलतियां जो लास्ट ईयर बच्चों ने की थी वो आपको नहीं करनी है। उस पर मैं थोड़ा सा आपको यू कैन सी गाइड करूंगा। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम एचएससी 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का आज हम लोग फिर से ओवर लेंगे। नॉन इवेल्युएटिव पोर्शन मतलब वो पोर्शन जो इस साल आपको फिर से लास्ट ईयर की तरह ही जो एनसीईआरटी के पैरेलल यू कैन से किया गया है। ओके, आपको बोर्ड के लिए स्टडी नहीं करना है बिकॉज अगर बोर्ड एग्जाम हुआ, लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और आपको ध्यान देना है। ओके, so because of the you can see uncontrolled COVID-19 scenario, डेल्टा वेरिएंट बोल रहे हैं आगे हैं जो बच्चों पे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली इस साल भी प्रिकॉशनरी लेवल पे अभी तक ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं। ओके, समझो। तो मे बी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो नेचुरली ये पूरा साल भी वैसे ही वैकेंसी जाने वाला है। उसी तरह हमें अपने आप को मॉडिफाई करना है स्टडी टू, और कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बताऊंगा कि आपको इस बार सीरियस लेना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम, फिर से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी आपके एग्जाम होंगे, ऑनलाइन होंगे या जैसे भी आपके कॉलेज जो टीचर्स है या अथॉरिटी से कंडक्ट करेंगे, उनको एकदम सीरियसली लेना है, क्योंकि आपको समझ गया होगा फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वी गॉट कि 12th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट कल आने वाला है एचएससी का, उसमें आपको मालूम है कि 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स, 11th स्टैंडर्ड के मार्क्स, ओके, और 12th में नेचुरली जो बच्चों ने जितना भी परफॉर्मेंस किया था उसके बेसिस पे कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला तैयार करके क्या है ओवरऑल रिजल्ट तैयार किया गया। तो हो सकता है कि आपके साथ भी वो सिचुएशन आ जाए कि आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो पाए किसी वजह से, तो यू शुड टेक यू कैन सी द थिंग्स वेरी सीरियस। जो जितने भी यू कैन सी शायद 11th में शायद आपने शायद सीरियसली नहीं लिया होगा, ओके, उसका रिजल्ट का इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप 12th में हो अभी, तो अभी जितने भी एग्जाम कंडक्ट होंगे, जो भी असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल वगैरह आपको कहा जाएगा, अच्छी तरह उसको कीजिए, कंप्लीट कीजिए अपने सिलेबस को, अपने असाइनमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को। ओके, उनको, क्योंकि एवरीथिंग विल मैटर एट द एंड। ओके, बिकॉज वी हैव टू गेट द मैक्सिमम, बिकॉज एवरी यू कैन सी एवरीबडी विल गेट द सेम कंडीशन हियर। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ जगह पे ऑफलाइन हो जाएगा, कोई ऑफलाइन होगा, सबके लिए सिचुएशन सेम है। तो आप इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि मैक्सिमम अपना तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो नेचुरली आपको जो डिटेल पोर्शन है उसको भी थोड़ा सा टच करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस नेचुरली आपको नीट जो कंटेंट आएगा, ओके, अभी जैसे एग्जाम, इस साल का एग्जाम जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर का जो नीट का सिलेबस है वो डिक्लेयर होने वाला है, तो उसके हिसाब से फिर आपको तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो चैप्टर वाइज देखते हैं। तो पहले ओवरऑल आपका सिलेबस में क्या क्या डिलीट हुआ है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको पूरा, उसके बारे में एक छोटा सा समराइजेशन करते हैं। क्योंकि ओके, तो ऑलरेडी कैन सी लास्ट ईयर मैंने इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाए, इवन प्रैक्टिकल्स के वीडियोस बनाए हैं। ओके, तो आज का जो सेशन है मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और द रिड्यूस्ड टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक ले लो। अगर आपको डिटेल में इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे जो आपका ये वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में आई हैव सेंड द लिंक, तो लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड कंटेंट का भी लिंक मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जर्नल्स भी आपको कंप्लीट करने हैं, तो उसका फुल कंटेंट जो है हैंड रिटन कंटेंट आपको मिलेगा। कौन कौन से यू कैन से एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं उसका फुल डिटेल आपको मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। और जो टॉपिक्स है, जो डिलीटेड टॉपिक, उसका भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आज के सेशन में हम लोग समराइज करने वाले हैं और देखने ओवरव्यू कौन कौन से टॉपिक्स
कम डिलीट हुए हैं, कौन से ज़्यादा डिलीट हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करना है उसके बारे में शॉर्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ये आपका है कंटेंट 15 चैप्टर्स एज वी नो ऑलरेडी आपका स्टडी हो भी गया होगा, ऑलमोस्ट यू कैन सी 50% पोर्शन शायद आपका कंप्लीट भी हो गया होगा। ओके चलिए, तो 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, जस्ट लाइक आपका 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को भी 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे भी सेम है। ओके तो यूनिट 1 में 2 ही चैप्टर्स है, चैप्टर 1 एंड 2, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, प्लांट पहला चैप्टर, एनिमल दूसरा चैप्टर, उसमें ह्यूमन वैकेंसी एस्पेक्ट आपको स्टडी डिटेल में करना है। तो चैप्टर यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स है, इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड आपका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फिर यूनिट 3 जो है सबसे बड़ा यूनिट है, 4 चैप्टर्स है, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ, मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 4 चैप्टर्स आते हैं इसमें। यूनिट 4 में आपका है ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इन्हांसमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, और लास्ट यूनिट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यूनिट 5 ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन। अब आप जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने कैसे कुछ जो चैप्टर्स को ब्लू से लेबल किया है, कुछ को ग्रीन से किया है, कुछ को रेड से लेबल किया है, इसका मतलब क्या है? ओके तो आप इधर ही अपने इंडेक्स में ही मार्क कर सकते हैं इसको। ओके तो जो ग्रीन से लेबल किए गए हैं, ग्रीन से, तो वो चैप्टर है जिनमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, यानी कि चैप्टर 3, चैप्टर 4, मतलब चैप्टर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 10th चैप्टर, फिर 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, 13th चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर का कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया है, रिड्यूस नहीं किया है, डिलीट नहीं किया है, तो फुल चैप्टर यू हैव टू स्टडी। ओके फिर जो चैप्टर्स ब्लू से मार्क किए गए हैं, ये लेबल किया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 8 एंड 9 रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इन चैप्टर्स में से माइनर या मेजर डिलीशन किए गए हैं। ओके अंडरस्टूड। देन चैप्टर 5, बाकी के जो चैप्टर्स है उसमें मेजर डिलीशन किए हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर आपका यू कैन सी व्हाट 11, चैप्टर 14, चैप्टर 15, इसमें मेजर डिलीशन किया गया है। ओके तो इसके लिए आपको नेचुरल अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि आपके देखिए अगर आप 11th की बात करेंगे तो 11th में 2 चैप्टर तो पूरी तरह निकाल ही गए थे, लेकिन 12th के सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, खाली कुछ चैप्टर्स में मेजर डिलीशन है, कुछ चैप्टर्स में माइनर डिलीशन है। ओके चलिए, तो अभी एक करके शॉर्ट में हर चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए हैं, आपको इन टॉपिक्स को खाली आपके टेक्स्ट बुक में मार्क करना है, पेंसिल से कट कर दीजिए या स्टेपल कर दीजिए अगर नंबर ऑफ पेजेस ऑफ मोर। इन टॉपिक्स को आपको एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ स्टडी नहीं करना है, लेकिन अगर आप नीट देना चाहते हो तो आप उसको रीडिंग कीजिए, खाली रीडिंग करना है आपको। ओके चलिए, ये मेरा सजेशन आपको। तो चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, तो देखिए तो हर स्लाइड जो अभी आने वाला है उसमें डिलीटेड टॉपिक्स को कितने हैं, पेज नंबर दिया हुआ है। ओके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या जो पहला पेज है उसको भी आप यू कैन से रेफर कर सकते हैं। ओके तो इसमें से खाली पहला टॉपिक 1.1 टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको निकाला गया है, यानी कि ओनली माइनर डिलीशन किया गया है, 12% डिलीशन। अगर हम कंटेंट वाइज देखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस वाइज देखेंगे तो 12% डिलीशन इस चैप्टर का हुआ है। ओके चलिए, चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आपको डिटेल में स्टडी करना है, तो इस चैप्टर का भी खाली एक ही टॉपिक, पहला टॉपिक 2.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इसको डिलीट किया है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपको स्टडी करना है। मतलब यहाँ पे भी माइनर डिलीशन हुआ है, 2 ही पेजेस आपको नहीं पढ़ने हैं, पहले 2 पेज ऑलमोस्ट। ओके देन चैप्टर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पहले बताया आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, नो टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड। ओके सो 0% डिलीशन इस चैप्टर का हुआ है। ओके तो देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए टॉपिक वाइज, ओके तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दूसरा वीडियो है जो लास्ट ईयर मैंने तैयार किया था, उसको आप रेफर कर लीजिए। आप लोग फटाफट अल्टीमेटली कर रहे हैं। ओके देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कितना डिलीटेड पोर्शन कौन सा है, जिसको आपको आपका टेक्स्ट बुक में मार्क करना है, पेंसिल से उसको कट कर दीजिए या स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। ओके पेन से कृपया करके मत कीजिए, because then this textbook cannot be used by you can see properly by the next you can see batch। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 4 यूनिट 2 का जो है, इसमें से भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। डीएनए you can say आपको स्टडी, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को स्टडी करना है। ओके तो 0% डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो। देन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ यूनिट 2 का लास्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नेचुरली मेजर पार्ट डिलीट किया गया है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, लेकिन 5.6 पढ़ना है।
स्टूडेंट्स। तो बी वेरी केयरफुल। 5.6 सिंथेटिक थ्योरी आपको पढ़ना है। फिर 8, 9, 10, 11, 12 आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट का फिर 5.13 जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसको आपको पढ़ना है। तो इसमें मेजर डिलीशंस हुए हैं, टोटल डिलीटेड पेजेस 60% डिलीशन इस चैप्टर का हुआ है। ओके, तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा इस चैप्टर के रिलेटेड। फिर नेक्स्ट चैप्टर इज 6 प्लांट वाटर रिलेशन। इस चैप्टर में भी देखिए 10 टॉपिक्स को आउट ऑफ 13 डिलीट किया, सॉरी। तो 6.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 यू कैन सी, यानी कि ऑलमोस्ट यू कैन सी व्हाट 60% से ज्यादा पोर्शन खाली पहले 3 टॉपिक आपको स्टडी करना है। 66% टू बी प्रिसाइज। ओके, इस चैप्टर का आपको नहीं पढ़ना है। देखिए 6.1, 2, 3 नहीं है, मतलब आपको उनको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक जो आपको नहीं पढ़ना है, इनको आप आइडेंटिफाई करके बस मार्क कर दीजिए। नहीं पढ़ना है भाई, काट दीजिए पेंसिल से। फिर यूनिट 3 में आपका प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल्स, इस चैप्टर का भी मेजर पोर्शन डिलीट किया गया है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th टॉपिक, 7.9 टॉपिक आपको खाली पढ़ना है। 11, 12 आपको नहीं पढ़ना है। 13 टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर का भी एक मेजर पोर्शन जो है वो निकाल दिया गया है। खाली एक ही टॉपिक 7.9 वो है आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उसको आपको स्टडी करना है। तो मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर 74% टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड। चलिए, चैप्टर 8 है आपका रेस्पिरेशन सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें से खाली माइनर डिलीशन हुआ है इस चैप्टर का। ओके, तो दो ही टॉपिक्स, 8.5 मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ये नहीं पढ़ना है। और 8.6 में खाली 2 सब टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और वेंटिलेटर, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ओके, फिर 8.16 में से भी ये 3 टॉपिक्स, एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट और साइलेंट हार्ट अटैक, तो ये जो सब टॉपिक्स है इसको आप मार्क कर दीजिए। ये आपको इस साल नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनर वैकेंसी वार्ड डिलीशन हुआ है, 14% डिलीशन इस चैप्टर के भी हुए। ओके, फिर चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर में से भी माइनर डिलीशन हुआ है। 2 ही टॉपिक आउट ऑफ टोटल 13 हैज बीन डिलीटेड। वो भी देखिए, टॉपिक नंबर 9.6 में से खाली रिफ्लेक्स एक्शन और टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का जो चार्ट है वो डिलीट किया गया है। ओके, और 9.7 पूरा, जिसमें आई और ईयर, आंख और कान का इंटरनल स्ट्रक्चर था, वो पूरा डिलीट किया गया है। बाकी सारे टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। ओके, 18% डिलीशन, मतलब माइनर डिलीशन हुआ है इस चैप्टर का, क्योंकि ऑलरेडी द चैप्टर इज वेरी लॉन्ग। 2 टॉपिक्स एक्चुअली, नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम को इस चैप्टर में क्या है इंक्लूड किया गया है। ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से 2 अलग अलग चैप्टर्स है। ओके, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और आपका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन। चलिए, चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बड़ा चैप्टर है। ओके, तो अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये चैप्टर तो फंडामेंटल टॉपिक है, हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर का भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया है, क्योंकि फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट है, डिजीज से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो आपका 0 डिलीशन इस चैप्टर में से है। इम्यूनिटी सिस्टम आपको पढ़ना है, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड अप इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अगेन। चलिए, फिर एनहांसमेंट, जब यूनिट 4 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, तो इसमें भी नेचुरली डिलीशन हुए हैं। ओके, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, टॉपिक्स को खाली 11.1 और 11.5 टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ना है। तो 42% डिलीशन इस टॉपिक का हुआ है। तो 11.1 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका, और 11.5 में आपको क्या है, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि माइक्रोब्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन सी व्हाट, एजेंट्स जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। तो इसके लिए उनको डिलीट किया है उस टॉपिक को। ओके, चलिए, तो चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी, आज का मतलब बोल सकते हैं बायोलॉजी में अगर बोलेंगे सबसे डिमांडिंग फील्ड जो है बायोटेक्नोलॉजी, इमर्जिंग फील्ड है, एक ब्रांच ही बन गया है अभी बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो नेचुरली सिंस इट इज वेरी इमर्जिंग, यू कैन सी फील्ड जो है, कोई भी टॉपिक इस चैप्टर का डिलीट नहीं किया गया है। ओके, तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, 0% डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर चैप्टर 13 अभी यूनिट 5 इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट है, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, 0% डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर चैप्टर 14 सेकंड लास्ट चैप्टर इकोसिस्टम में मेजर पोर्शन डिलीट किया गया। ओनली वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज विल बी आस्क्ड। देखिए 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 और 14.6 डिलीट किया है। इसका मतलब 14.5 टॉपिक जो इकोलॉजिकल सक्सेशन नाम का टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। ओके,
तो 77% ओके से मेजर डिलीशन इस चैप्टर में से हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल इश्यूज जो है इसका भी माइनर डिलीशन हुआ है। इन्वायरमेंटल इशू, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिलीशन, डिफोरेस्टेशन, लास्ट के यू कैन सी जो बेसिक अपना प्रॉब्लम्स है, नेचर के प्रॉब्लम्स, इनको हमें स्टडी नहीं करना है। ओके तो शुरुआत के मतलब 15.1 से 15.6 टॉपिक आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50% डिलीशन हुआ है। ओके तो इस तरह हमने देख लिया, आज समराइज कर लिया है कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट। तो आप वीडियो को पॉज करके भी इन टॉपिक्स को अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर दीजिए, कट ऑफ कर दीजिए। ओके सो दैट यू कैन से यू विल बी फीलिंग मोर रिलैक्स फॉर दिस ईयर। लेकिन भले रिलैक्स सिलेबस भले रिड्यूस किया गया है, प्रैक्टिकल में भी सिमिलर रिडक्शन किया है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा रिडक्शन किया है, बट डोंट टेक द थिंग ग्रांटेड, क्योंकि आपको अल्टीमेटली हर टॉपिक पढ़ना ही है। ओके तो चांस अच्छा है आपके लिए। ओके तो मैक्सिमम उसका एडवांटेज लीजिए। ओके और जो मैंने आपको सजेशन दिया है कि जितने भी एग्जामिनेशन, जितने भी असाइनमेंट, जितने भी टेस्ट किसी भी फॉर्म में अगर आपको बोला जाएगा, लेक्चर्स को अच्छी तरह एक ऐसे अटेंड कीजिए। आपका अटेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो ऑनलाइन चल रहा होगा। अटेंड यू कैन सी लेक्चर्स ओके रिलीजियसली, बी ऑनेस्ट, सिंसियर रहिए, बिकॉज ओके हो ना खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि नेचुरली द सेम लाइन जिस तरह इस साल का 12th का एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज करना पड़ा, तो आपके साथ भी ऐसा हो तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू माइट नॉट कैन से गिव द एग्जामिनेशन मोर सीरियसली फॉर द 12th। इसके लिए जो आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन हैं या जो आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर जो भी होंगे, उनको सीरियसली लीजिए, बिकॉज इट मे मेक ए वेरी कैन सी ग्रेट डिफरेंस। और अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ गया कोविड-19 का, तो अल्टीमेटली क्या है, आपको तो बोर्ड का एग्जाम देना है, तो यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। और नीट का एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो अल्टीमेटली नीट का सिलेबस जब डिक्लेयर होगा तो आप उसके हिसाब से फिर क्या होगा, लोड नहीं पड़ेगा आपका प्रिपरेशन में। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो टेक दिस एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड पुट योर बेस्ट एफर्ट टू रॉक द एग्जामिनेशन। ओके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल एंड यू कैन सी व्हाट, शेयर कीजिए मेरे इस कंसेप्ट को। ओके वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन में फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल का पूरा इंफॉर्मेशन प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। यू कैन, अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हो तो उसके प्लेलिस्ट में मैंने जितने भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं या चल रहे, उसका प्लेलिस्ट के हिसाब से क्या है, वीडियोस लोड किए हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मैंने जो ज़्यादा करके वीडियोस बनाया है वो नीट लेवल को टच करते हुए बना, तो आपका नीट लेवल का भी कंटेंट हो जाएगा। उसमें एमसीक्यू सेशंस भी है। ओके 30 एसएमएस करके सीरीज है। Okay so it will help you in, you can see what, not only clearing your concept, basic concept, but also preparation for the NEET exam. Okay students, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो होगा ओके उसके लिए वेट कीजिए, तो दैट सेशन विल कम ओके ब्रिंगिंग मोर कंटेंट रिलेटेड टू the syllabus of 12th and 11th. Okay okay students.